हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी। हमने लास्ट लेक्चर में फैक्टराइजेशन के टॉपिक को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं, उस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था और बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ये जो ट्राइनोमियल है, इस ट्राइनोमियल का स्क्वायर करके हम लोग एक्सपेंड कैसे करते हैं, मतलब फैक्टराइज करना है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। किसी भी ट्राइनोमियल का स्क्वायर करके ट्राइनोमियल को एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो देखिए, ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है। तो अगर हम इसे स्क्वायर करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस टू टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस टू टाइम्स ऑफ जेड एक्स। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली तो ये फाइनली हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब इधर से टू 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 इन तीनों टर्म में है तो ये टू हमारा कॉमन हो गया। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हुआ हमारा फॉर्मूला। तो आप लोग याद रखिए इस फॉर्मूले को। ठीक है। अब देखिए, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन को कि सॉल्व कैसे करते हैं। ओके। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे एक्सपैंड करना है, 2a प्लस थ्री बी प्लस फोर सी का स्क्वायर है। 2a प्लस थ्री बी प्लस फोर सी का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज ये 2a, इस 2a को हम लोग a कंसीडर करेंगे। ठीक है। ये 2a को हम लोग a कंसीडर या फिर x मान लेते हैं। यहाँ देखिए, लेट लेट 2a इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है। और ये 3b है, तो ये क्या हो गया हमारा 3b। 3b को हम y मान लेते हैं, 3b को y मान लेते हैं। और 4c है ना, तो ये हो गया हमारा 4c, 4c को z मान लेते हैं। ये हो गया 2a को x हमने कंसीडर किया, 3b को y मान लेते हैं और 4c को z मान लिया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2a है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2a है x के प्लेस पे है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस टू टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस टू टाइम्स ऑफ जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो एक्स के प्लेस पे क्या है हमारा 2a, एक्स के प्लेस पे 2a, तो ये हो गया 2a, ये 2a का स्क्वायर हो गया प्लस y के प्लेस पे क्या है 3b, तो यहाँ y के प्लेस पे हम 3b रखते हैं तो ये 3b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस z के प्लेस पे रखते हैं 4c, तो z के प्लेस पे क्या हो जाएगा 4c, 4c का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू टाइम्स ऑफ x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2a, 2a इंटू y के प्लेस पे क्या है 3b, ये हो गया हमारा 3b प्लस टू टाइम्स ऑफ y, y के प्लेस पे क्या है 3b, 3b इंटू z के प्लेस पे क्या है 4c, ये हो गया 4c प्लस प्लस ये 2 इंटू z के प्लेस पे क्या है, z के प्लेस पे हमारा 4c है, ये हो गया 4c इंटू इंटू x के प्लेस पे क्या है 2a, x के प्लेस पे हमारा 2a। तो पहले तो हम लोग ऐसे एक्सपेंड कर लेंगे, ये हो गया हमारा एक्सपेंशन। ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस टू टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस टू टाइम्स ऑफ जेड एक्स। हमने x के प्लेस पे 2a रखा, हमने y के प्लेस पे 3b रखा, हमने z के प्लेस पे 4c रखा और बाकी x y y z z x के प्लेस पे जो जो वैल्यू है हमने पहले पुट किया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे और भी सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमारा 4a, 2a का स्क्वायर है तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस ये 3b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9b स्क्वायर, 9b स्क्वायर प्लस ये 4c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16c स्क्वायर, 16c स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12ab, 12ab हो गया। ठीक है। प्लस ये 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है। 6 4 जा 24, ये हो गया हमारा 24bc, 24bc प्लस प्लस ये 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ये क्या होगा हमारा 16ca, 16ca। तो ये हुआ हमारा एक्सपेंशन, ये हमारा एक्सपेंशन है, आंसर आ गया। ठीक है। आंसर हो गया हमारा एक्सपेंशन का। हमारा क्वेश्चन था 2a प्लस 3b प्लस 4c का स्क्वायर करना है, तो इसका फाइनल एक्सपेंड करना था एक्सपेंशन में 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 24bc प्लस 16ca। आपको समझ में आया होगा। और हम लोग इसी सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी हम लोग बहुत सारा इस पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे और हम लोग समझेंगे डिटेल में होता क्या है। ठीक है। ओके।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a माइनस बी प्लस 2c। 4a माइनस बी प्लस 2c। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लिए 4a को हम मानते हैं x है, ये हमारा x है, ठीक है, और ये y के प्लेस पे क्या है, b माइनस b, ठीक है, y के प्लेस पे हमारा माइनस b है, और z के प्लेस पे क्या है, 2c है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लेट लेट इस वाले क्वेश्चन के लिए लेट x इज इक्वल टू 4a, लेट x इज इक्वल टू 4a, और y इज इक्वल टू माइनस बी, वाई इक्वल टू माइनस बी, और z का वैल्यू क्या हो गया हमारा 2c, z का वैल्यू 2c। फिर क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स, ये हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। x के प्लेस पे क्या, 4a, x के प्लेस पे 4a है, हम यहाँ पे 4a पुट करते हैं, ये हो गया हमारा 4a, प्लस y के प्लेस पे क्या है, माइनस b, ये हुआ हमारा माइनस बी का स्क्वायर, प्लस z के प्लेस पे क्या है, 2c, z के प्लेस पे हो गया हमारा 2c, और ये 2c का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ x के प्लेस पे क्या है, 4a, x के प्लेस पे 4a है, हम यहाँ रखते हैं 4a, इंटू y के प्लेस पे क्या है, माइनस b, y के प्लेस पे माइनस b आ गया, प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ y के प्लेस पे क्या है, माइनस b, y के प्लेस पे माइनस b है, इंटू z के प्लेस पे क्या है, 2c, z के प्लेस पे 2c आ गया, प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स, ये 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स, तो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ z का वैल्यू क्या है, 2c, ये हो गया हमारा 2c, इंटू एक्स के प्लेस पे क्या है, 4a, एक्स के प्लेस पे हमारा हो गया 4a, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो गया हमारा, ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर, प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस b स्क्वायर, प्लस 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर, प्लस अब देखिए यहाँ माइनस लगा है, ये हमारा माइनस है, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया ना, ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो 2 4 जा 8, ये क्या होगा 8ab, 8ab, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, ये 2 2 जा 4 bc, ये हो गया 4bc, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन है, ठीक है, ये प्लस, ये 2 2 जा 4 4 4 जा 16, ये 4 4 जा 16 ca। अब देखिए ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमारा क्वेश्चन क्या था, 4a माइनस बी प्लस 2c का स्क्वायर, ये 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 8ab माइनस 4bc प्लस 16ca। अब देखिए यहाँ से एक की पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, आपको आगे के क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये हमारा बी हमारा नेगेटिव है, बी क्या है हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग यहाँ से एक की पॉइंट है, इसे देख के समझिए, आगे के क्वेश्चन में काम आने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये बी हमारा क्या है, नेगेटिव, बी नेगेटिव है, तो इसे नेगेटिव को हम लोग ऐसे शो कर रहे हैं। अब जैसे ये हमारा ए बी का टर्म आया और बीसी का टर्म आया, ये दोनों ही नेगेटिव है, ए बी और बीसी हमारा दोनों नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है, तो हम लोग इस नंबर को कैसे पहचानेंगे। अब ए बी और बीसी के टर्म में हम लोग देख पा रहे हैं कि इधर भी बी है और इधर भी बी है, जहां पर बी हमारा कॉमन है, जिस जिस टर्म में बी आएगा वो हमारा नेगेटिव है, वो हमारा नेगेटिव टर्म होगा। जैसे यहाँ ए बी और बी सी, तो बी क्या हमारा कॉमन है, तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि बी हमारा नेगेटिव टर्म होगा। अभी तो हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे पास एक ट्राइनोमियल दिया हुआ है, इस ट्राइनोमियल का स्क्वायर किया हुआ है, स्क्वायर करने पे इसका एक्सपेंशन क्या हुआ, तो ये हमारा एक्सपेंशन हुआ। ये एक ट्राइनोमियल है, इस ट्राइनोमियल का स्क्वायर करने पे एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा। बट अभी आगे जाने के बाद हम लोग सीखने वाले हैं कि ये एक्सपेंशन गिवन है और हम लोग को ट्राइनोमियल का स्क्वायर के फॉर्म में आंसर लेके आना है, तो उस टाइम ये कंसेप्ट हमारा काफी काम आने वाला है कि जैसे ए बी और बीसी में हम लोग देख पा रहे हैं बी और बी हमारा दोनों में कॉमन है और ये नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा बी भी नेगेटिव होगा। ये कंसेप्ट का यूज करके हम लोग आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। फिलहाल मैं अभी आपको इस टाइप के 2-4 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि थोड़ा आपको कमांड हो जाए इस टॉपिक पे, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्राइनोमियल है और ये भी ट्राइनोमियल है, इन दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है, एक्सपेंड करना है, कैसे एक्सपेंड होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये x का वैल्यू क्या है हमारा, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हमारा 3a है, 3a है, x का वैल्यू क्या है 3a, y का वैल्यू क्या है हमारा, y का वैल्यू -5b, y का वैल्यू -5b, और z का वैल्यू क्या है -c, ठीक है।
जब आप लोग इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो उस टाइम आप लोग रिपीट करते जाना मेरे साथ, आप लोग मेरे साथ रिपीट करते जाना। जब मैं जो पूछ रहा हूं, जैसे मैंने पूछा x का वैल्यू क्या है, तो आप लोग मन में बोलना 3a। जब मैं बोलूं y का वैल्यू क्या है, तो -5b। आप लोग साथ साथ मेरे रिपीट करते चले जाओ, कंसेप्ट बनते चला जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ओके, तो x का वैल्यू 3a, y का वैल्यू -5b और z का वैल्यू -c। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स, ठीक है। ओके, अब ये हमारा x का वैल्यू क्या है? 3a। x का वैल्यू 3a मैंने यहाँ पुट किया, ठीक है। 3a प्लस y का वैल्यू -5b, ये -5b का स्क्वायर प्लस z का वैल्यू क्या है? -c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू कितना है? 3a इंटू y का वैल्यू क्या है? -5b प्लस 2 टाइम्स ऑफ y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू -5b, ये हो गया -5b इंटू -5b इंटू z का वैल्यू क्या है? -c, ठीक है। प्लस 2 टाइम्स ऑफ z का वैल्यू क्या है हमारा? -c इंटू और फिर क्या है? x का वैल्यू हमारा 3a, ये हो गया 3a। अब इसे सॉल्व कर लूंगा, हो गया हमारा एक्सपेंशन, ठीक है। ये 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर क्या होता है? -5 का स्क्वायर 25b स्क्वायर। देखिए यहाँ बच्चे गलत करते हैं, ये -5 को कॉमन बाहर निकाल के यहाँ नेगेटिव बना लेते हैं, बट ऐसा करना नहीं है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है। तो अकॉर्डिंग टू बोडमास पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ओके, प्लस -c का स्क्वायर क्या हो जाएगा? c स्क्वायर, फिर इधर से प्लस और माइनस, ये मल्टीप्लाई होके हो गया हमारा माइनस। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 ab, ठीक है। फिर यहां से देखते हैं, ये माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो गया? प्लस, ये प्लस 2 5 जा 10, क्या हो जाएगा? 10 bc। फिर क्या हो गया हमारा? प्लस माइनस माइनस, ये 2 3 जा 6, ये 6ca, ये हो गया हमारा एक्सपेंशन, हो गया ये हमारा एक्सपेंशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है। अब देखिए इधर से हम लोग देख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है हमारा। अब जैसे x y z के टर्म में है, ये हमारा क्या है? x y z के टर्म में। ये क्वेश्चन हमारा a b c के टर्म में था, तो मैंने x y z करके इधर मान लिया, ठीक है। बट अगर यहाँ x y z करके तो हम यहाँ a b मान लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज a का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -x है ना। a का वैल्यू क्या है? -x। आप लोग बोलते जाना साथ साथ में, x का वैल्यू -x है, ठीक है। यहाँ से b का वैल्यू क्या है? 2y, b का वैल्यू क्या है? 2y, ओके। और c का वैल्यू क्या है हमारा? c का वैल्यू -3z, ये c का वैल्यू है -3z, ओके। तो यहां से क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, a के प्लेस पे क्या? -x, तो यहाँ पे -x रखते हैं, -x का स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे 2y, ये b के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 2y का स्क्वायर प्लस c के प्लेस पे क्या? -3z का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू क्या है? -x, a का वैल्यू -x इंटू b के प्लेस पे क्या हो गया? 2y, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ b के प्लेस पे क्या हो गया? 2y इंटू c -3z प्लस 2 टाइम्स ऑफ c के प्लेस पे क्या हो गया? -3z इंटू a का वैल्यू हो जाएगा -x, a का वैल्यू -x हो गया, ठीक है। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेता हूं, सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो ये -x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया प्लस 2y का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 4y स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4xy, 2 2 जा 4xy, ये हो गया, ठीक है। 4xy, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 yz और ये प्लस प्लस, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारा प्लस हो गया, ठीक है। 2 3 जा 6 zx, 2 3 जा 6 zx, ठीक है। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, मतलब एक्सपेंड करना था, इस वाले टर्म को एक्सपेंड करना था, हमने एक्सपेंड करना सीख लिया। तो हमने इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ जाए, ट्राइनोमियल का स्क्वायर करना हो और उसे एक्सपेंड करना हो तो आप लोग आसानी से कर पाओगे, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन वैसा करा देता हूं जो एक्सपेंशन हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, ठीक है।
तो उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं ताकि आप लोगों के सामने कुछ नया क्वेश्चन भी आ जाए तो आप लोग कर पाओ। ओके ओके बच्चों, तो अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल का स्क्वायर करना सीखा, ठीक है, उसे एक्सपेंड करना सीखा। तो अभी तक हमने रैशनल नंबर के नॉर्मल नॉर्मल इंटीजर वैल्यू को सॉल्व करना सीखा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कि अगर हमारा ट्राइनोमियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए, फ्रैक्शन के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, तो फिर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन ले रखा है, तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे ये 1/2a माइनस 1/4b प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा ट्राइनोमियल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले लेट लेट x का वैल्यू मान लेते हैं, ये हमारा 1/2a है, ठीक है। तो क्या इसे हम a/2 लिख सकते हैं, डायरेक्टली a/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 a से मल्टीप्लाई होकर a हो गया, a/2, ठीक है। फिर यहाँ से y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये माइनस y का वैल्यू लिख सकते हैं माइनस 1/4b, मतलब माइनस b/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस b/4 लिख सकते हैं। और ये हमारा हुआ c, ये क्या हुआ, c का वैल्यू हम 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है z मान लेते हैं, ये z है। तो फॉर्मूला होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स। अब तक तो आपको फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, ठीक है। देखते हैं अब हमारा x का क्या वैल्यू है, x का वैल्यू हमारा a/2 है, y का वैल्यू हमारा माइनस b/4 है और z का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते हैं सब वैल्यू को, ये a/2 का स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू क्या है, माइनस b/4, ये माइनस b/4 का स्क्वायर प्लस z का वैल्यू क्या है 2, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया a/2 इंटू y का वैल्यू क्या है हमारा माइनस b/4, ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ y का वैल्यू क्या है माइनस b/4 और z का वैल्यू आ गया 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ z, ये z हो गया 2 इंटू x का वैल्यू क्या हो जाएगा a/2, x का वैल्यू हमारा a/2। अब इसे सॉल्व कर लेता हूं, ये हुआ हमारा a/2 का स्क्वायर, तो a² बाई 4 प्लस माइनस b/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया b² बाई 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो इधर से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो गया माइनस, माइनस ए बी बाई फोर और इधर से ये हुआ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी हो गया, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो प्लस 2 इंटू ए 2a, ये हो गया 2 इंटू ए 2a, ये हमारा फाइनल एक्सपेंशन है, ये हमारा फाइनल एक्सपेंशन है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट आप लोग आराम आराम से सॉल्व करना, मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं ऐसे सवालों में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस सवाल में रूट का टर्म है। देखिए जनरली बच्चे रूट से बहुत डरते हैं, बट डरने की क्या बात है यहाँ पे, ये भी तो एक हमारा नंबर है, इस नंबर को ऑपरेट करना सीख लेना है बस, ठीक है। ये √2/3 एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे हमने माना लेट ये √2/3, लेट ए मान लेते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है √2/3 एक्स है, ठीक है, √2/3 एक्स हो गया, प्लस ये हो गया हमारा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 5/√3y, बी का वैल्यू 5/√3y और सी का वैल्यू हो गया हमारा, सी का वैल्यू -√3, सी का वैल्यू -√3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग देख सकते हैं कि ए का वैल्यू √2/3 एक्स है, बी का वैल्यू 5y/√3 है और सी का हमारा वैल्यू -√3 है, ठीक है। ओके, हम यहाँ से फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc प्लस 2 टाइम्स ऑफ ca, ये हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ a का वैल्यू हो जाएगा √2/3x का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू हो जाएगा 5/√3y का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस c का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, हमने बस वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब ये हो गया 2 इंटू ए के प्लेस पे हो जाएगा हमारा √2 √2/3x, ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा
√2/3x, ये हो गया 2a, और b के प्लेस पे हो जाएगा 5y/√3, 5y/√3, ये हो गया, प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ b का वैल्यू क्या है हमारा 5 बाई, ये हो गया 5y/√3, 5y/√3 b, और c के प्लेस पे हमारा, c के प्लेस पे माइनस, c के प्लेस पे -√3, -√3, ठीक है, -√3, फिर प्लस सी ए है ना, लास्ट में हमारा क्या है सी ए, तो 2 टाइम्स ऑफ सी का वैल्यू -√3 इंटू ए का वैल्यू क्या है √2x, ये है हमारा √2x/3, √2x/3, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया √2/3, √2/3, √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², ठीक है, x²। नेक्स्ट प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y², √3 का स्क्वायर 3, प्लस -√3 का स्क्वायर 3, ठीक है, ओके। और कुछ कट हो रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। प्लस ये मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू √2 इंटू 5, तो 5 टू 10√2, क्या हो जाएगा हमारा 10√2, 2 इंटू 5 10√2 xy, साथ में क्या आएगा xy, डिवाइडेड बाई 3 इंटू √3, ये हो गया 3√3, ये हो गया हमारा 3√3, ठीक है, ये टर्म हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, अब यहां से माइनस और प्लस मिलके क्या हो गया हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, और √3 से √3 कट जाएगा, और ये हो गया हमारा 2 इंटू 5 10, ये हो गया 2 5 या 10, और ये y, ठीक है, 10y हो गया। नेक्स्ट है हमारा यहां से, अब जैसे देख सकते हैं ये प्लस माइनस मिलके क्या हो गया हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 इंटू √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, तो 2√6x/3, 2√3x/3। अब देखिए ये हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट ठीक है, इतना आप लोग आंसर लिख लीजिए, ये हुआ हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन था, ठीक है, ये हमारा फाइनल एक्सपेंशन है। थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है देखने में, बट आप लोग आराम से सॉल्व करके देखना, आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, ये हमारा टर्म है, मैं एक बार बता दे रहा हूं, ये लिखा हुआ है 2/9x² प्लस 25y²/3 प्लस 3 प्लस 10√2xy/3√3 माइनस 10y माइनस 2√6x/3, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अब हम लोग, ये टाइप हमारा कवर होता है कि हमें एक ट्राइनोमियल है, उस ट्राइनोमियल का स्क्वायर करना है और उसका एक्सपेंशन करना है, तो हमने इस टाइप के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है हमने कवर कर लिया है। अब हमारा सवाल क्या आने वाला है, अब हमारा सवाल है कि ये एक्सपेंशन गिवन हो हमारे पास और हमें ट्राइनोमियल बनाना है। अब हमारा क्या है, एक्सपेंशन गिवन होगा और हमें ट्राइनोमियल बनाना है, तो आइए हम लोग वैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब ये हमारा क्या है, अभी तक हमने जो ट्राइनोमियल का स्क्वायर करके ये एक्सपेंशन फाइंड किया था, ठीक है, अभी तक हमने ट्राइनोमियल का स्क्वायर करके ये फाइंड किया। अब हमें ये एक्सपेंशन गिवन है और हमें इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कैसे फैक्टराइज होगा। सबसे पहले एक बार इस फॉर्मूले को इधर साइड में लिखता हूं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का अगर स्क्वायर करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये होता है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड एक्स, ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये सॉल्व होगा। अब हम लोग देख सकते हैं ये जो फैक्टराइजेशन लिखा है हमारा, ये हमारा जो फैक्टराइजेशन है, दोनों ये एक्सपेंशन जो लिखा हुआ है वो इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के फॉर्म में। अब हम लोग को पहचानना है कि कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये 9x² लिखा हुआ है, 9x² से भी पहले मुझे ये बताना है, अभी लास्ट क्वेश्चन में कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जैसे यहाँ माइनस और माइनस का साइन है, माइनस और माइनस का साइन है, तो इन दोनों माइनस में हम क्या देख पा रहे हैं, ये कॉमन क्या है हमारा z, ये z और z ये दोनों हमारा कॉमन है, ठीक है, ये z और z ये दोनों हमारा कॉमन है, तो मतलब कहीं ना कहीं कि ये जो z का टर्म होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, ये भी माइनस, कॉमन क्या है z और z, तो कहीं ना कहीं ये जो z का टर्म है 16z², ये हमारा नेगेटिव होगा। हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा 9x², 9x² को क्या हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 9x² को 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं,
ये 4y² है, तो 4y² 2y का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 2y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 16z² है, 16z² को 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो गया 4z²। ठीक है, अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये x² प्लस y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z², तो क्या हमारा x² प्लस y² प्लस z² ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा नेगेटिव होगा, ये z और z कॉमन है, दोनों में नेगेटिव का साइन है, तो हम यहाँ से नेगेटिव का साइन ये रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे प्लस का साइन होगा, बट यहाँ ब्रैकेट में मैं माइनस रख लेता हूँ। ठीक है, ये प्लस माइनस ब्रैकेट में 4z का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 3x, एक्स का वैल्यू क्या है हमारा 3x है, 3x इंटू वाई के प्लेस पे क्या है 2y, वाई के प्लेस पे क्या हमारा 2y। ठीक है, ओके। फिर हमारा ये माइनस का साइन है ना, तो ये प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड है ना, 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड, तो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ वाई, वाई क्या है 2y है, y हमारा 2y है, इंटू z का वैल्यू क्या हो जाएगा -4z, z का वैल्यू हमारा -4z, -4z आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा प्लस प्लस, अब ये 24, तो इस 24 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ ये क्या हो गया हमारा zx होता है ना, ये zx, तो zx के बाद हमारा ये z के प्लेस पे -4z है, ये हो गया हमारा -4z, -4z। ठीक है, -4z, और x के प्लेस पे 3x, ये 3x इंटू 3x ये हो गया। अब हम चेक करते हैं, ये चेक कर लेते हैं, ये तो 9x² को हम तो 3x² लिख सकते हैं, 4y को 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16z² को -4z लिखेंगे, माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि इधर भी माइनस का साइन था, इधर भी माइनस का साइन है, और दोनों में कॉमन क्या है z, मतलब कि z वाला टर्म हमारा नेगेटिव होगा, इसलिए हम -4z को यहाँ से z वाले टर्म को माइनस का टर्म रखें। ठीक है, अब ये वेरीफाई करते हैं कि क्या ये हमारा करेक्ट है, 12xyz, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये 12xy, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब इस वाले को चेक करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा इधर, प्लस माइनस माइनस का साइन, और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये 16yz क्या हो जाएगा 16yz, हाँ ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ से ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, ये 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 zx या xz ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा ये सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx को x प्लस y प्लस z लिख सकते हैं ना, तो हम भी तो इसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा x का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया हमारा y का वैल्यू हो गया, ये पूरा क्या हो गया हमारा z का वैल्यू हो गया। तो हम डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं, x प्लस y प्लस z का स्क्वायर, तो x के प्लेस पे क्या है 3x प्लस y के प्लेस पे क्या है 2y, और z के प्लेस पे क्या है हमारा -4z का स्क्वायर, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे करने वाले हैं, ताकि आप लोगों का कमांड हो सके इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे। ठीक है, ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि हम यहां से देख पा रहे हैं इस सवाल में, इधर माइनस का साइन है और इधर माइनस का साइन है, ये माइनस और माइनस का साइन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन हमारा x का टर्म कॉमन है, x और x का टर्म कॉमन है, तो यहां से हम ये श्योर है कि x का जो भी टर्म आएगा वो हमारा नेगेटिव होगा, वो क्या होगा नेगेटिव होगा। ओके, तो ये 25x² है, तो इस 25x² को हम -5x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, -5x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो 25x² है, तो यहां से ये माइनस और ये माइनस का साइन है, दोनों में x और x कॉमन है, इसलिए x वाला टर्म हमारा क्या हो गया नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव, तो इस वाले को 25 को -x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, प्लस इसके बारे में y के बारे में तो कुछ भी नहीं है ना, तो ये 16y² है, तो 16y² को 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4z² को 2z का स्क्वायर लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, अब क्या हो जाएगा ये प्लस, देखिए x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy, तो प्लस 2 टाइम्स ये 2 इंटू x के प्लेस पे क्या हमारा -x है ना, तो ये हो जाएगा हमारा -5x आ गया, इंटू x 2 टाइम्स ऑफ xy, y के प्लेस पे क्या 4y, ये हो गया हमारा 4y, प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये 2 टाइम्स ऑफ yz, y के प्लेस पे क्या 4y, ये y के प्लेस पे हमारा 4y, इंटू z के प्लेस पे क्या है 2z, ये हमारा 2z आ जाएगा, 2z प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ zx, 2 टाइम्स ऑफ z, z के प्लेस पे क्या है 2y, ये हो गया हमारा 2z, y के प्लेस पे 2z, इंटू x के प्लेस पे -5x आ जाएगा, -5x ये हो गया,
ठीक है, ये -5x। तो ऐसे ही इस सवाल को बनाना है, पहले चेक करना है कि नेगेटिव नेगेटिव कहां पे है, जो कॉमन है वो हमारा माइनस का टर्म हो जाएगा, और ऐसे आगे करके सॉल्व कर लेना है। ओके, देखते हैं। तो यहां से क्या हो गया, ये हमारा x का टर्म हो गया, ये हमारा y का टर्म हो गया, और ये हमारा z का टर्म हो गया। देखते हैं क्या ये वेरीफाई हो रहा है। ये 2 देखिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 5 10, 10 इंटू 4 40 xy। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फिर इधर से प्लस 16yz है ना, तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16yz, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये 20zx या फिर xz, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -5x, प्लस y के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 4y, प्लस z के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2z का स्क्वायर। हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। x के प्लेस पे -5x, y के प्लेस पे 5y, और z के प्लेस पे 2z का स्क्वायर। हमें ये फैक्टराइज करना था, हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग और भी 4-5 क्वेश्चन सेम पैटर्न के करने वाले हैं, ताकि हमारा अच्छे से कमांड हो सके इस टॉपिक पे। ओके, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। ओके, तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, ये रूट वाले सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इस वाले एक्सपेंशन में हम क्या देख पा रहे हैं, माइनस का साइन किधर है, ये रहा हमारा माइनस का साइन, और ये माइनस का साइन। तो इन दोनों माइनस के साइन में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, क्या कॉमन है हमारा, x और x। ये हमारा x का टर्म कॉमन है। तो x का टर्म कॉमन होने का क्या मतलब है, x वाला टर्म हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसे स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर ये हमारा 4 होता तो 2 का स्क्वायर लिखते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है तो ये √2 लिख सकते हैं ना। जब हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 2 होता है, तो ये क्या हो गया हमारा √2, और x स्क्वायर के प्लेस पे x, तो ये √2x का स्क्वायर। तो ये हमारा, बट माइनस है ना, नेगेटिव होगा। ओके ओके, तो ये नेगेटिव है, तो हम यहाँ से माइनस का साइन रख लेते हैं। तो ये -√2x², फिर प्लस y² प्लस 8z² है ना। तो 8 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 है, 8 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो ये 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 हो गया। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हो गया हमारा, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 हो गया, ये 2 से डिवाइड किए तो ये 2 हो गया। जिसका पेयर बनता है उसे पूरा लिखते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता उसको रूट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 का पेयर बन रहा है ना, 2 का पेयर, तो ये 2, और जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, 2√2। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो 4 2 जा 8। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस, अब यहां से ये हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy होता है ना, तो x के प्लेस पे क्या है, -2√2, x के प्लेस पे -√2x आ जाएगा, x के प्लेस पे, और y के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा, y, ठीक है। फिर प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ yz, तो ये 2 टाइम्स ऑफ y हो गया, इंटू z के प्लेस पे क्या है, ये z के प्लेस पे हमारा 2√2z आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ zx, तो ये हो गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ zx। z का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 2√2z हो गया, और x आ गया हमारा -√2x हो जाएगा, -√2x हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है ये हमारा। तो ये प्लस माइनस माइनस 2√2, ठीक है, x इंटू वाई, तो 2√2xy हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर यहाँ से 2 इंटू 2 4√2 सही है। फिर यहाँ से देखते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया, 2 2 जा 4, और √2 इंटू √2 2, 4 2 जा 8, zx हो जाएगा, -8zx, ये हो गया। अब हमारा क्या हो गया, ये पूरा x का टर्म हो गया, ये y का टर्म हो गया, और ये हमारा z का टर्म हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -√2x प्लस y प्लस z क्या हो जाएगा, 2√2z का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अच्छा सवाल है, रूट वाला सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे कर नहीं पाएंगे, बट आप लोगों को करके दिखाना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल है हमारा 16x² प्लस 4y² प्लस 9z²। ये अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्या काम है, चेक करना है कि हमारा माइनस नेगेटिव कहां कहां पर है, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है।
तो ये y और y हमारा नेगेटिव टर्म है, तो y का टर्म क्या हो जाएगा, कुछ भी हो नेगेटिव होगा। ओके, तो ये 16x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर प्लस ये 4y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे y तो हमारा नेगेटिव है ना, तो ये y को क्या करना है, हम नेगेटिव लिख लेते हैं। ओके, तो -2y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y और y दोनों नेगेटिव होगा। ओके, प्लस 9z स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3z का स्क्वायर हो जाएगा, 3z का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये हो गया 4x इंटू y का वैल्यू क्या हो गया, -2y, ये -2y हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2y, ये -2y इंटू z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3z, ये हो जाएगा हम लोग का 3z प्लस प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3z, ये हो गया हमारा 3z इंटू x का वैल्यू 4x, x का वैल्यू 4x, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा, एक बार चेक कर लेना होता है क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, सही है, ये प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 ठीक है, एक्स वाई ये करेक्ट है, ये हमारा बिल्कुल सही। फिर देखते हैं प्लस माइनस माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 12 वाई जेड, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लस का साइन है ना, तो ये प्लस तो ठीक है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 जेड एक्स, हाँ ये भी करेक्ट है। तो अब हम जब सारा कुछ करेक्ट है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया हमारा, एक्स का वैल्यू हो गया, ये वैल्यू वाई का हो गया, और ये वैल्यू हमारा जेड का वैल्यू हो गया। तो हम लोगों को क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है हमारा 4x, एक्स का वैल्यू 4x, वाई का वैल्यू क्या है -2z है ना, तो वाई का वैल्यू -2y, सॉरी ये -2y, फिर प्लस 3z, ये z का वैल्यू 3z और इसका स्क्वायर हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो अब आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, और आप लोग को अगर कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, और नहीं समझ में आए तो जरूर पूछिए मुझसे। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट पैटर्न है, ये इवेलुएट करना है। ठीक है, ये इवेलुएट करना है 99 का स्क्वायर। तो ये 99 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, आप इसे ऐसे नहीं सॉल्व कर दोगे, ये 99 का स्क्वायर पूछा है तो हम 99 इंटू 99 को सॉल्व करके जो भी आंसर हो वो लिख देना है। ऐसे में आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनर आपसे ये चाह रहा है कि आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी से सॉल्व करो। एग्जामिनर क्या चाह रहा है, आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी से सॉल्व करो। तो आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए समझते हैं, ये हमारा क्या है 99, तो इस 99 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, ये 100 माइनस 1 99 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर लगा लेते हैं, ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने तो ये पढ़ा है ना a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अगर ऐसा होता a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो इस 99 को लिखना कैसे है, 100 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये लेट a इज इक्वल टू 100 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर लगा लेते हैं, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो a के प्लेस पे क्या 100 है, तो ये 100 का स्क्वायर हो गया, -2 इंटू a के प्लेस पे क्या 100 इंटू b के प्लेस पे 1 प्लस b के प्लेस पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है। ठीक है, 10,000 माइनस 2 इंटू 100 200 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 10,000 प्लस 1 कितना हो गया, 10,001 प्लस 10,001 आ गया। ठीक है, कितना हो गया 10,001 हो जाएगा। इसमें से 200 200 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 11 माइनस ये हो गया 1 0 10 8 हो गया और 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9801, ये फाइनल आंसर। तो इस मेथड से आपको सॉल्व करना है, आपको इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, इसमें एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, सारे मार्क्स कट जाएंगे आपके। ओके, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 995। तो ये 995 को 1000 माइनस 5 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर लेंगे, 1000 माइनस 5 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और 990 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, बट इस डेटा को सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जहां हमारा जीरो होता है वो नंबर को सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये ना रख के ये इससे सॉल्व कर लेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डेटा हमारा। ठीक है,
अब ये क्या हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 1000, 1000 का होल स्क्वायर माइनस 2ab ना, 2 इंटू ए के प्लेस पे कितना हो जाएगा 1000, बी के प्लेस पे क्या हो गया 5 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, तो फिर ये 1000 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है, माइनस 2 5 जा 10, ये कितना हो गया 10 और 3 0, 1 2 3 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, ये हो जाएगा वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 10 लाख में 25 जब हम ऐड कर देते हैं 1 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है 60, तो इसमें से 25 को ऐड कर लेते हैं, ये 5 2 0 0 0 0 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से 10,000 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 2 3 4 1, ये क्या हो जाएगा 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो ये 5 2 0 0 और 10 माइनस 1 9 और 9, तो ये हो गया हमारा आंसर हो जाएगा 990025, 990025, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लोग इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7, 100 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ये हो गया 100 इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 प्लस 7 टू जा 14, ये हो गया 1400 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा 10,000 ना, ये हो गया 10,000 प्लस 1400, ये हो गया 1400 प्लस 49, ये 94411, 11,449, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 11,449, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 11,449। तो कैसा लगा आप लोगों को, मैंने इस टॉपिक के स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल के जितने भी पैटर्न थे, जितने भी टाइप थे, मैंने सारे टाइप को बारी बारी से क्वेश्चन को करवाया और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल के बाद हमारा क्यूब ऑफ बाइनोमियल, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है क्यूब ऑफ बाइनोमियल, ठीक है, ये क्यूब ऑफ बाइनोमियल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो आज के लिए ये टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए जोश एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।